हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की हिंदी बुक वीना का चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है किसान की होशियारी। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ये किसान है, ठीक है। तो देखते हैं इसने क्या होशियारी की है। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। जोतना मतलब हल चलाना। खेत में हल चला रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। फिर क्या हुआ, कहीं से भालू आया। ये देखो भालू आया है। भालू किसान को मारने झपटा। अब भालू है तो वो किसान को मारने लगा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। किसान ने बचने के लिए बोल दिया कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, अभी मेरी फसल हो जाने दो, तुम जो बोलोगे मैं वही तुम्हें खिलाऊंगा। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। फिर भालू बोला, जो भूमि के ऊपर होगा वो मेरा और नीचे का तुम्हारा रहेगा, ठीक है। फिर अब किसान भी चालाक था। क्या किया इसने, किसान ने आलू बो दिए। अब किसान ने आलू उगा दिए। अब आपने देखा हो आलू क्या होते हैं, नीचे होते हैं और ऊपर उसके पत्ते होते हैं। तो भालू को पत्ते खाने को मिले, भालू चिढ़कर रह गया, ठीक है। और आलू कौन ले गया, किसान ले गया। अब अगली बार सोचा कि किसान फिर ऐसा ही करेगा। अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी, ठीक है। तो इस बार किसान ने क्या किया, गेहूं बो दिया। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं और भालू को मिली केवल जड़। गेहूं तो ऊपर होती है, ऊपर उसके दाने निकलते हैं और नीचे उसकी जड़ होती है। तो भालू को क्या है, खींच कर रह गया। भालू फिर गुस्सा हुआ कि मुझे तो अभी भी कुछ नहीं मिला। तीसरी बार फिर वो और थोड़ा चालाक हो गया भालू। भालू ने बोला, इस बार किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी। किसान मान गया। तो किसान अब बोला कि भूमि के सबसे नीचे और सबसे ऊपर जो होगा वो मेरा और बाकी तुम्हारा। इस बार किसान ने क्या लगा दिया, गन्ना लगा दिया। अब गन्ना क्या होता है, धरती के थोड़ा ऊपर और उसके ऊपर पत्ते होते हैं और नीचे क्या होती है, जड़ें होती है। तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें और भालू का सिर चकरा गया, ठीक है। तो भालू सोच रहा है कि किसान इतना चालाक कैसे है। अब देखिए बातचीत के लिए, आपको अपनी कौन सी वस्तुएं बहुत प्रिय है, कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने टॉयज़, कपड़े, किताबें जो प्रिय हैं वो लिखना है, ठीक है। यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान को क्या कहते, यदि मैं भालू के स्थान पर होता तो किसान को कहता कि सारी की सारी उपज मेरी। आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं। किसान बहुत चालाक था, उसने अपने आप को बचाने के लिए अच्छा तरीका निकाला। आगे देखिए, सोचिए और लिखिए। किसान ने भालू से बचने के लिए उसे क्या कहा। किसान ने भालू से बचने के लिए कहा कि मुझे मत मारो, जो भी उपज होगी मैं तुम्हें दे दूंगा। भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी, क्योंकि उससे पहली बार किसान ने ऐसी उपज लगाई थी जो नीचे ही हो रही थी और किसान को सब कुछ मिल गया था। आगे देखिए, अंत में किसान की बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई। अंत में किसान ने गन्ना उगा दिया और गन्ने के ऊपर के पत्ते और जड़ें भालू को दे दी। आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते। मैं किसान के स्थान पर होता तो मैं भी ऐसी ही चालाकी दिखाता। उचित विराम चिन्ह दिए गए खानों में लिखिए। भालू किसान पर झपटा तो क्या आएगा, पूर्ण विराम। मुझे क्यों मारते हो तो क्या आएगा, प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह। उपज आई तो भालू पत्ते खाने के लिए मिले तो पूर्ण विराम। हम यह काम कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। किसान को मिले चमकीले गेहूँ, ठीक है, पूर्ण विराम। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका प्रयोग वाक्यों में कीजिए। पाठ पढ़ाना, पाठ पढ़ाने का मतलब क्या होता है, सबक सिखाना, सबक सिखाना। किसान ने भालू को अच्छा पाठ पढ़ाया। सिर चकराना, परेशान होना। किसान की होशियारी देखकर भालू का सिर चकरा गया। आगे देखिए, कहानी से आगे, यदि भालू आगे भी हार न मानता तो किसान क्या करता। कल्पना करके बताइए, यदि भालू आगे भी हार न मानता तो किसान अपना दिमाग और तेज चलाता और कोई ना कोई और फसल उगाता। आपके अनुसार उपज पर किसका अधिकार, किसान का होना चाहिए या भालू का। मेरे अनुसार किसान का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि फसल उगाने के लिए वही मेहनत करता है। आगे देखिए, चित्रों को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। जैसे देखो, ये घोड़ा है, घोड़ा, उसके बाद आम, ये हो गया, घोड़ा हो गया। केला, बंदर, बंदर, ये देखिए बंदर है।
ठीक है। उसके बाद केला के कहीं पे है, खरगोश है, खरगोश है कहीं पे, खरगोश ये रहा, ठीक है। उसके बाद मछली, मछली मछली ये रही, मछली भी हो गई। उसके बाद है मूली, मूली है, हाँ मूली है, मूली ये रही मूली, ठीक है। उसके बाद है हिरन है और खीरा है, केला है, हाथी है, हाथी यस ये रहा हाथी, ठीक है, हाथी, केला ये रहा केला, ठीक है। और बच गया ये खीरा, ख है कहीं पे, ये रहा खीरा। उसके बाद बच गया हिरन, हिरन ये रहा, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे, यहाँ पे लिखना भी है इनको फिर, ठीक है। आगे देखिए, किसको क्या खाना अच्छा लगता है वो आपको मैच करना है। भालू को ये शहद फल भालू को अच्छा लगता है, शहद और फल भालू को अच्छा लगता है। तोते को क्या लगता है, हरी मिर्च और मीठे फल। गाय को हरी घास और भूसी। बिल्ली को दूध और मलाई। और जो लड़की है उसको पौष्टिक और संतुलित भोजन। आपके घर में जितने भी साग आते हैं उन्हें वर्गीकृत कीजिए। साग वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है, भूमि के नीचे पैदा होने वाले, भूमि के नीचे आने वाले हैं, या साग हो सकता है, सब्जी भी हो सकता है, ठीक है। तो आलू, मूली, गाजर, ठीक है, ये धरती के नीचे होते हैं। शलगम, पत्ते के रूप में खाए जाने वाले, सरसों, पालक, ठीक है। और फल के रूप में उगने वाले टमाटर, और फल के रूप में सेब, फली के रूप में फली के रूप में ये क्या होते हैं, बीन्स, ये सेम की फली, और चावले की फली, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखिए, कुछ नया करें। कल्पना कीजिए कि कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है, तो आप भालू से क्या बातचीत करेंगे। आप भालू को बोलेंगे, भालू तुम कैसे हो। ये बोलेंगे, भालू तुम कैसे हो। तो भालू बोलेगा, अरे मेरी हालत तो बहुत ख़राब है, मुझे एक चतुर किसान मिल गया और मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। तो आप बोलोगे कि तुम्हें भी अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए था। भालू बोलेगा, मैंने तो अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल किया था, फिर भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। तो फिर आप बोलोगे, कोई बात नहीं, तुम कहीं से शहद का इंतज़ाम करो, नहीं तो हम तुम्हें थोड़ा सा शहद दे देते हैं और तुम अपनी भूख मिटाओ। आगे देखिए, भालू का एक सुंदर चित्र बनाकर मनचाहे रंग भरिए। यहाँ पे एक चित्र बनाना है भालू का और उसमें रंग भरना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, झटपट कहिए, ऊँट ऊंचा ऊंचा ऊँट, ऊंची ऊँट की पीठ, पीठ ऊंची, पूँछ भी ऊंची, ऊंची पूँछ, ऊंचा ऊँट। तो ये झटपट कहने के लिए है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।